हेलो एवरीवन। क्या उत्तर प्रदेश के बिना भारत अधूरा होता? ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देश को 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले। काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज संगम जैसे हिंदू तीर्थ स्थान यूपी से हैं, जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय में देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई राज्य अर्थव्यवस्था यूपी है। इस दृष्टिकोण से यह कल्पना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भारत बिना उत्तर प्रदेश के कैसा होता, कैसी होती भारत की दशा और दिशा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलुओं को और देश में उसके योगदान और साथ ही उसके बिना किस तरीके से भारत होता, उसको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, यूपी की इंपॉर्टेंस को समझना है, यानी कि एक शब्द एक कह सकते हैं एक आर्टिकल के माध्यम से, क्या भारत के बिना अधूरा होता उत्तर प्रदेश? अगर यूपी ना होता तो कैसा होता देश? इसको बेहतर ढंग से समझना है तो यूपी की इंपॉर्टेंस समझना है। यूपी की इंपॉर्टेंस को समझना है तो अलग अलग दृष्टिकोण से सबसे पहले हम समझते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यूपी का स्थान देश में क्या है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस इमेज से देख सकते हैं कि कितने प्राइम मिनिस्टर जो है यूपी ने भारत को दिया है। वर्तमान समय में आपको 9 प्रधानमंत्री हैं जो यूपी से आपको मिलते हैं। इसमें वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नेहरू, सभी यहां पर देखा जाए तो आपको यहीं से आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो लोकसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी से हैं। अगर हम देखें वर्तमान समय में जो 80 सीटें हैं, दूसरी तरफ यहां पर हम देखें राज्यसभा से भी सर्वाधिक जो सीटें हैं वो यूपी से आती हैं। परिसीमन लागू होता है 2026 में, नया परिसीमन लागू होगा तो यहां पर सबसे ज्यादा जो सीटें बढ़ेंगी वो भी यूपी से होंगी। तीसरी चीज, संविधान और न्यायपालिका के दृष्टिकोण से अगर हम यूपी की इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करें तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे अधिक जो समर्थन मिला था वो उत्तर प्रदेश से। वहीं हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात भी करना यहां पे नहीं भूल सकते, क्योंकि भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, संविधान के दृष्टिकोण से इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है कि देश में इसने क्या योगदान किया है। दूसरी तरफ चलिए हम धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में समझते हैं। अगर ये ना होता तो देश को कितना बड़ा नुकसान होता, किनकी क्या क्या चीजें यहां पर मिस होती। अयोध्या, काशी और मथुरा का अस्तित्व यहां पर नहीं होता। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और यूपी के बिना वर्तमान समय में देखें जिस तरीके से पर्यटन बना है, अभी प्रयागराज में हमने देखा कि इस तरीके से आपको विश्व के सबसे बड़े मेले के तौर पे यहाँ पे तीर्थ स्थान के तौर पे इसे देखा गया है। इसी तरह अयोध्या और काशी, मथुरा का यहाँ पर अपनी एक इंपॉर्टेंस रही है। संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं को अगर हम देखें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, तुलसीदास हिंदी के स्तंभ रहे हैं। वहीं गालिब, फैज, फैराज जो है उर्दू के नगीने आपको यूपी से ही आए हैं। यानी कि साहित्य से लेकर भाषा की समृद्धि में यूपी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुंभ मेले के आयोजन देखा जाए तो प्रयागराज जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया और यूपी की इंपॉर्टेंस आपको इसकी वजह से चलती है। जो वैश्विक पटल पर देखा जाए तो यूपी की इंपॉर्टेंस आज हम देखते हैं। तीसरा जो पहलू है आर्थिक और कृषि के दृष्टिकोण से यूपी का इंपॉर्टेंस वर्तमान समय में क्या है। तो भारत की जीडीपी में 2024 में यूपी का जीडीपी जो का योगदान जो है भारत की जीडीपी में करीब 8.40% है और इसकी अनुपस्थिति भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकती है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, चीनी और गेहूं के उत्पादन में गिरावट आपको देखने को मिलती है। अगर यूपी भारत का सबसे बड़ा इस समय गन्ना उत्पादक है और गेहूं उत्पादक राज्य है, ये दोनों अगर भारत का यहां पर अगर यूपी हिस्सा ना होता या यूपी ना होता तो यहां पर आपको ये दोनों ही चीजें भारत को आयात करनी पड़ती। कुटीर उद्योग और एमएसएमई सेक्टर को हम देखें तो बनारसी साड़ी हो, फिरोजाबाद कांच का उद्योग हो, मेरठ के खेल का उत्पाद हो, मुरादाबाद का पीतल का उद्योग हो, इन सब का असर आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता, क्योंकि ये सारी आपको जो एमएसएमई सेक्टर हैं, ये उद्योग हैं, ये यूपी में फल फूल रहे हैं और काफी सारे लोगों को रोजगार देते हैं। इसके अलावा पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों की भी बात हम यहां पर करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ताजमहल जो विश्व के 8 अजूबों में से एक है और कह सकते हैं कि पर्यटन का सबसे बड़ा एक आकर्षण रहा है पिछले कुछ वर्षों से। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में उसकी इंपॉर्टेंस जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और वर्तमान समय पर्यटन के दृष्टिकोण से रही है।
बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जाए तो यूपी के कई स्थान हैं, जैसे सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती जैसे बौद्ध स्थल वर्तमान समय यूपी में हैं, जो वैश्विक यहाँ पे पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं और इतिहास को भी समृद्ध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ और अवध की तहजीब यहां पर देखा जाए, जिसे हम कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति, ठीक है, तो नवाबी संस्कृति है, चिकनकारी कढ़ाई है, मुगलई व्यंजन है, नजाकत भरी यहाँ पे नवाबी बोली है, जो भारतीय विरासत का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जो दिखाती है कि यूपी की समृद्धता हर एक लहजे में देश को कितना और भी ज्यादा समृद्ध बनाती है। बात करते हैं भारत की सुरक्षा और रक्षा ताकत की। अगर वर्तमान समय हम देखें तो भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कमजोर होती है, यूपी की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्योंकि सबसे अहम है। बॉर्डर जो सीमा हम साझा करते हैं यूपी और नेपाल की, नेपाल से हम यहां पर एक खुली आवागमन की स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी तरीके से घुसपैठ को। डिफेंस कॉरिडोर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में यहां पे झांसी में बन रहा है, जो भारत की रक्षा निर्यात और रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा यूपीएससी में भागीदारी अगर हम देखें तो यूपी में हर साल बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रशासन अधिकारी चुने जाते हैं, जो देश के अलग अलग कोने में प्रशासन व्यवस्था को संभालते हैं और देश को यहां पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, प्रशासनिक नीतियां बनाते हैं और देश को एक दिशा प्रदान करते हैं। जनसंख्या और शिक्षा सेवाएं समझ लेते हैं, उसके बिना यहां पर देखा जाए किस तरीके का योगदान आपको भारत में देता है। तो भारत की जनसंख्या संरचना बदल जाती है, क्योंकि यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला एक राज्य है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को मिल रहा है सबसे युवा आबादी होने का, वो यहां पर काफी कम हो जाता। इसकी अनुपस्थिति से कम 25 करोड़ की संख्या कम होती। इसके अलावा शिक्षा पे प्रभाव की हम बात करें तो कई बड़े यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, आईआईटी कानपुर है, आईआईएम लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो ऐतिहासिक भी हैं और शिक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर महत्वपूर्ण भी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम देखें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जैसे बड़े अस्पताल भी यहां पर आपको हैं, जो कि शिक्षा चिकित्सा सेवाएं भी आपको प्रदान करती हैं। इस तरीके से कल्पना करना कि यूपी के बिना भारत कैसा होता, तो आप देख सकते हैं हर एक आयाम से कि यूपी की इंपॉर्टेंस भारत के लिए कैसी है। वर्तमान में हम यूपी को जिस तरीके से देखते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, धार्मिक हर दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है। उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर जिम्मेदार बनता है। देश की कह सकते हैं कि एक पॉलिसी मेकिंग में एक योगदान करता है। तो आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।